बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल नारों, पोस्टरों या सोशल मीडिया के अभियानों से नहीं जीते जाते। जनता हर प्रक्रिया को ध्यान से परखती है और फैसला देती है जमीन पर मौजूदा वास्तविकता के आधार पर। इस चुनाव ने पूरे देश को एक बड़ा राजनीतिक सबक दिया है। चुनाव नैरेटिव से नहीं बल्कि नीति, काम और जमीन से जीतते हैं। बिहार में मतदाताओं ने जिस शांत और ठोस तरीके से अपना मत दिया, उसने कई स्थापित राजनीतिक धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। ये साफ हो गया है कि कोई भी पार्टी चाहे जितना बड़ा प्रचार खड़ा कर ले, चुनाव का फैसला उन मुद्दों पर ही होता है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और नेतृत्व पर भरोसा। इस बार चुनाव से पहले विपक्ष ने पोस्टरों, नारेबाजी और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए एक मजबूत नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। दावा था कि माहौल विपक्ष के पक्ष में है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है और बड़ी करवट आने वाली है। लेकिन नतीजों ने ये सारी कहानी पलट दी। मतदाताओं ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया का शोर वोटों में नहीं बदलता। जनता केवल प्रचार नहीं देखती बल्कि ये भी तय करती है कि किसने काम किया, कौन मुद्दों पर खरा उतरा और किस पर आगे भरोसा किया जा सकता है। सबसे बड़ा झटका बिहार में तब लगा जब विपक्ष द्वारा उछाला गया नारा वोट चोर गद्दी छोड़, वही उल्टा खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया। चुनावी रणनीति में ये सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है कि विपक्ष ने जमीन की नब्ज समझने के बजाय केवल नैरेटिव के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा था। विश्लेषण साफ बताता है, जनता चुनाव में काम देखती है, विकल्प देखती है, लेकिन केवल प्रचार से बनी कहानियों पर भरोसा नहीं करती। बिहार की शुरुआती रुझान सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ उसके पीछे किसी एसआईआर का हाथ है। उन्होंने चुनावी गणित की बात करने के बजाय पूरा मामला इसी कथित एसआईआर की तरफ खींच दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है अब वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। इसके साथ उन्होंने आगे लिखा, अब आगे हम ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी पीडीए पैरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबे को नाकाम कर देगा। और फिर अंत में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी दल नहीं छल है। जानकारी ये संकेत देते हैं कि अखिलेश यादव भी बिहार के संदेश को समझ रहे हैं कि चुनाव जमीन पर मौजूद मुद्दों से जीतते हैं, किसी बाहरी दखल, काल्पनिक साजिश या बनाए गए नैरेटिव से नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में वास्तविक राजनीतिक कारणों की बजाय एसआईआर पर टीकरा फोड़ना चुना। ये कदम एक तरह से बिहार विपक्ष की उसी गलती का दोहराव माना जा रहा है जिसमें असल मुद्दों से ध्यान हटाकर पूरे चुनाव को नैरेटिव की लड़ाई बना दिया गया था। अगर यूपी की राजनीति इसी राह पर चलती रही और विपक्ष जमीन की हकीकत से दूर होकर केवल बाहरी कारणों या एसआईआर जैसे आरोपों पर टिक गया तो ये रणनीति भविष्य में भी चुनौती पैदा कर सकती है। बिहार के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए केवल एंगर मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेन, आरोप प्रत्यारोप या नैरेटिव काफी नहीं होता। जनता को चाहिए काम, समाधान, विकल्प और भरोसा। अगर कोई दल चुनाव हारने के बाद हर बार विकसित की गई रणनीतियां या किसी काल्पनिक ताकत को दोष देता रहेगा तो ग्राउंड लेवल पर उसकी पकड़ और कमजोर होती जाएगी। बिहार के नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दी, लोकतंत्र में जीत हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दे दिलाते हैं। ये चुनाव बता रहा है कि जनता को कहानियां नहीं, काम चाहिए। सोशल मीडिया का शोर असली समर्थन नहीं बनता। चुनाव नारे या आरोपों से नहीं जीतते। नीति, नियत और नेतृत्व ही असली ताकत है। बिहार का ये फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी, बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों की आगामी राजनीति पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये रिपोर्ट हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।